जिस सोयाबीन की फसल को हम बड़ी उम्मीद के साथ बोते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो अच्छा उत्पादन आएगा और अच्छे उत्पादन के आने के बाद में हमारे बच्चों की फीस भर पाएंगे और जो हमारे माता पिता है उनका जो स्वास्थ्य है उनका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, अच्छा इलाज करा सकेंगे। परंतु जब मानसून की अनियमितता ऐसा डंका बजाती है या ऐसी चोट पहुंचाती है तो सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो किसानों को होता है, क्योंकि हम लोग सोयाबीन की बुआई तो कर देते हैं पर सोयाबीन की बुआई के बाद में पिछले 4-5 सालों से प्रकृति ने ऐसा परिवर्तन किया है कि सबसे ज़्यादा जो असर है वो खेती पर दिखाई देने लगा है। सोयाबीन की बुआई के बाद में जब मानसून ऐसा नाराज होता है कि कभी कभी 15-15 दिनों तक नहीं आता है, कभी कभी किसी साल 10 दिनों तक नहीं आता है, कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि 22-25 दिन भी हो जाते हैं। ये प्रकृति का जो चैलेंजिंग वेदर चल रहा है ये सबसे ज़्यादा शहरों के लिए भी आफत है, क्योंकि वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो जो जल संकट है वो गहराता है। और जो किसान है सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो किसानों को होता है, क्योंकि सोयाबीन की बुआई होने के बाद में जब पानी की रोज़ ज़रूरत होती है, यानी कि सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको रोज़ भी पानी मिलता है तो कम होता है। ऐसे में सोयाबीन की बुआई के बाद में जब मानसून रूठता है तो 15-15 दिनों तक आता नहीं है, तो ऐसे में सोयाबीन का उत्पादन घट जाता है और हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, लगातार बादल रहते हैं और बादल के रहने के बाद में जो कीट है हमारी फसलों में वो लगातार बढ़ते हैं, ऐसे में हमारा उत्पादन गिरता है। तो ये जो चुनौतियां हैं किसानों के लिए आ रही है ये आगे जाकर और बढ़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस का सबसे ज़्यादा असर खेती पर ही होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, क्योंकि इस बार की हम बात कर लें, पिछले साल की बात कर लें 2025 की, या 2024 की बात कर लें, 2023 की बात कर लें, तो मतलब 3-4 सालों से प्रकृति ने ऐसा पैटर्न बनाया है कि एक बार जब मानसून की एंट्री हो जाती है तो धीरे धीरे मानसून कवर पूरे मध्य प्रदेश के साथ में जो बाकी राज्य हैं मध्य भारत के उनको भी करता है। और कवर करने के बाद में एक बार बारिश करेगा, 2 बार बारिश करेगा, और उसके बाद में जब गैप देता है तो लंबी लंबी गैप मिलने के कारण समझ लीजिए कि 15-15, 20-20 दिन की गैप जब मिलती है तो सोयाबीन की फसलें कई जगह चौपट हो जाती है। जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसलें बड़ी हो जाती है उनके लिए तो कोई नहीं, जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि मेरी सोयाबीन की फसल हमने 24 जून को बोनी करी थी। आज की बात कर लो तो आज 17 जुलाई हो चुकी है, अर्थात एक हफ्ते के अंदर हमारी सोयाबीन की फसल 1 महीने की हो जाएगी। अब 1 महीने में ये आधा फीट भी नहीं हुई है, तो मतलब उत्पादन तो गिरा है। कुल मिलाकर जब सोयाबीन को पानी नहीं मिलता है तो उत्पादन बिल्कुल गिरता है। ये प्रकृति का जो चैलेंजिंग वेदर है ये आगे जाकर और सताने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है तो उससे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो गर्माहट, वैश्विक गर्माहट बढ़ रही है या देश सहित अनेक देशों में भी ये चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसानों को ही होने वाला है। तो आज मेरा कहने का मतलब यही है कि कम से कम एक पेड़ अपने पिता के नाम, अपने माता के नाम, अपने बच्चे के नाम या अपनी पत्नी के नाम से आप ज़रूर लगाइएगा, यदि आप चाहते हैं कि हमने जो दुख झेला है 90 के दशक वाले किसानों ने, या जो पूर्वज से हमारे 70 के दशक के जिन किसान भाइयों ने ये दुख झेला है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस दुख को ना झेले तो कम से कम एक पेड़ अपने पिता के नाम, माता के नाम, पत्नी के नाम या बच्चों के नाम से जरूर लगाइएगा। ये निवेदन मैंने इसलिए करा है क्योंकि अब धीरे धीरे हमको परिवर्तन की ओर आना पड़ेगा। जिस हिसाब से शहरीकरण का विकास हो रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, या यूँ कहें कि जो आरसीसी के रोड बनते हैं 6 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन जो बन रही है, पहले के ज़माने में डामर से बनते थे, परंतु जो आरसीसी के रोड है वो पत्थर का काम करते हैं। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ती है तो गर्माहट बढ़ जाती है। कारण ये है कि जब गर्म होता है पत्थर तो वो आँच निकलती है उसके अंदर से, वही आँच जो हम अंगारे के पास में देखते हैं, तो उससे और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ता है, प्रकृति का दोहन होता है, लगातार पेड़ों की कटाई होती है। तो हमको संभलने का समय आ चुका है। ये जानकारियाँ किसान हित में मैंने दी है। पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। अब मौसम की हम बात करें किसान भाइयों आगे की, तो मौसम की जानकारी देने के पहले मैं थोड़ा सा निवेदन यही करना चाहूँगा कि जो जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए समय समय पर देता हूँ, यदि उससे आप संतुष्ट हैं, यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है या सटीक निकलती है, चाहे 25%, 50%, 70%, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आप फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों जगह पर देख रहे हैं। लंबा वीडियो मैं आज फेसबुक पर भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब वाला। तो जिन किसान भाइयों को शॉर्ट वीडियो चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डिजिटल दरबार के नाम से जो मेरा अकाउंट है उस पर जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको 2 मिनट में सारी जानकारी मिल जाएगी। और लंबी अवधि की कुछ रोचक तथ्य या जानकारी आप लेने के इच्छुक हैं या सुनना पसंद करते हैं तो यूट्यूब पर आप डिजिटल दरबार के नाम से हिंदी में टाइप करेंगे तो मेरा अकाउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसान भाइयों के पास में वीडियो को जरूर भेजा करें।
ये जानकारी हो गई। अब मौसम की हम बात कर ले किसान भाइयों, तो जो मानसून रुका हुआ था वो धीरे धीरे अब परिवर्तनशील होकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं इनमें आगामी 24 घंटों के बाद में अच्छी बारिश करने वाला है। जिलों की यदि हम बात करें किसान भाइयों, उसके पहले बता दूं कि बारिश कैसे होगी। तो जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में क्रिएट हुआ है अर्थात बना है, उसने सारे चरणों को पूरा करके लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवाया है। लो प्रेशर एरिया बनने के बाद में ये अब जल्द ही मतलब मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं उसमें अपने एंट्री देगा। तो वहाँ पर अच्छी बारिश, भारी बारिश की गतिविधियाँ चालू होगी, परंतु उसके पहले उसको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया तो बन गया है। अब बनने के बाद में जब ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर मध्य प्रदेश की तरफ आएगा तो उसके पहले छत्तीसगढ़ भी आता है रास्ते में, उसमें बारिश करनी होगी। 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में बारिश करेगा। उड़ीसा में भी आता है तो उड़ीसा में भी आपको 2 दिन मतलब 4-5 दिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा अच्छी बारिश के लिए। यहाँ की मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है, यानी कि 26-27 जुलाई का भी टाइम आपके गाँव में देखने को मिल सकता है। परंतु उसके पहले जो लो प्रेशर एरिया आ रहा है उसके पहले आपको जो अरब सागर की ओर से नमीदार हवाएं आ रही है उसके प्रभाव से हल्की हल्की बारिश की गतिविधियाँ टुकड़ों में देखने को मिलेगी। वो बारिश जो कल आप लोगों ने हरदा और देवास के कुछ गांव में देखी है, मतलब खंडवा का भी कुछ 2-3 गांव के वीडियो प्राप्त हुए हैं जहां पर हल्की बारिश हुई है, और कुछ देवास के ऐसे भी गांव है जहां पर लगभग आधा इंच तक पानी चला गया। मतलब जो मानसून की अनियमितता है, पड़ोसी गांव सूखा है और पड़ोस के गांव में बारिश हो रही है, खंड स्वरूप बारिश, ये प्रक्रिया अभी आपको आज भी दिखाई देगी। आज की तारीख की बात करें किसान भाइयों तो आज 17 जुलाई हो चुकी है, और 17 जुलाई के बाद में आज 17 जुलाई को दोपहर बाद में जो बारिश की गतिविधियां हैं अभी जो 2-3 जिलों में दिखी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी से जो मेरा तात्पर्य यही है कि जो 1-2 गांव कवर हुए हैं, कल 4 से 5 गांव होंगे, पर जो जिले हैं वो सिलेक्टेड रहेंगे। ये लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम के कारण बारिश हो रही है। अब जो ज़्यादा बारिश होने वाली है किसान भाइयों, उनमें यदि देखा जाए तो 18 जुलाई को आप देखेंगे कि शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर ये जिले, और साइड में नीचे की बात कर ले तो बैतूल, ये जिले ऐसे रहेंगे जहां पर जो सिस्टम लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना है उसका आने में हालांकि टाइम तो लगेगा अभी, पर उसके जो बादल है घूमते घूमते ऐसे चलेंगे जैसे बारात में आगे आगे बाजे चलते हैं। उसी प्रकार से ये बादल मध्य प्रदेश में अपना रुख जमाएंगे, अपना डेरा डालेंगे। तो बारिश की गतिविधियां शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और बैतूल की बात करें, 1-2 जिले और भी हो सकते हैं, बादलों का घनत्व तो बढ़ता है तो, पर ये जिले ऐसे हैं, या यूँ कहें कि 18 जुलाई को इन जिलों में, जिन जिलों का मैंने नाम बताया है, इनके लगभग 25 से 30 गांवों में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। कहीं पर सघन बादल बने तो थोड़ी देर के लिए तेज बारिश भी संभवतः दिखाई दे सकती है। अब उसके बाद 18 के बाद में 19 को बढ़ेंगे तो बादल और ज़्यादा अंदर आएंगे, यहाँ तक कि भोपाल तक भी अपना डेरा डालेंगे, विदिशा तक भी अपना डेरा डालेंगे। तो यहाँ पर भी 5-7 गांव कवर होंगे, राजगढ़ में भी 5-7 गांव कवर होंगे। मतलब जैसे जैसे हम दिन आगे बढ़ते जाएंगे, जो तारीखें हैं आगे बढ़ती जाएगी, तो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। इनमें जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं इनमें अभी किसी प्रकार से भारी भरकम बारिश की या हल्की मध्यम बारिश की संभावना किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बारिश लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम से यदि बादलों का घनत्व बढ़ा, अरब सागर की ओर से जो पश्चिमी हवाएं चल रही है सूखी, ये रुक गई अगर, और जब नमी वाली हवाएं चालू हो गई, हालांकि बादल जो सिस्टम है लो प्रेशर एरिया का वो 20 जुलाई तक मध्य प्रदेश के पश्चिम में भी आ जाएगा, परंतु उसके पहले हल्के फुल्के बादल जो आपको दिखाई देते हैं उनमें यदि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम मिला, अरब सागर की ओर से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं, नमी वाली हवाएं हैं, उनको तो 2-5 मिनट के लिए किसी भी जिले के किसी भी गांव में बारिश हो सकती है। अब मैंने जो जिलों के नाम बताए हैं इनमें यदि आप सुन रहे हैं वीडियो और आपके गांव में आगामी 22 जुलाई तक बारिश नहीं हुई तो आपकी नज़र में मेरी भविष्यवाणी या जो मेरा रिसर्च है वो फेल हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आपके गांव में बारिश हो जाएगी, आपके पड़ोसी के गांव में भी हो सकती है, या आपके गांव में हो गई तो पड़ोसी के गांव में ना हो, या फिर आपके गांव के 10 किलोमीटर बाद में किसी मित्र का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा कि उनके यहाँ पर बारिश हो गई। ऐसी टुकड़ों में पेचेस में मात्र 10% चांस है बारिश के अभी 22 जुलाई तक, और ऐसा भी नहीं है कि 22 जुलाई को भारी भरकम बारिश हो जाएगी। 22 जुलाई से धीरे धीरे सिस्टम जो पूर्वी जिले हैं शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर के, वो वहाँ से धीरे धीरे जब अंदर आएगा तो उसके बाद में वो भिंड मुरैना तक जाता है तो हल्का सा असर आएगा। मतलब ऊपर ज़्यादा बारिश नहीं है, परंतु आगर मालवा की बात कर ले, शाजापुर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बैतूल,
सागर भी इसमें और रायसेन भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में धार, इंदौर और उज्जैन, या ऊपर चले हम तो आगर मालवा भी कवर्ड है, नीमच, मंदसौर, रतलाम भी कवर्ड है, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर भी इसमें ऐड कर लें, खंडवा, खरगोन, मतलब जो पश्चिम के ज़िले हैं इनमें 22 के बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो 4-5 दिन हैं इनमें टुकड़ों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी। मान लीजिए आपको आपके क्षेत्र में 25 को अच्छी बारिश हो गई, 25 जुलाई को, तो 26 को हो सकता है ना दिखे, किसी अन्य गाँव में हो जाए। बादलों का आवागमन बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब एक बार बारिश चालू हो गई तो वो लगभग कुछ गांव फिर भी ऐसे छूट सकते हैं जहां पर वो गैप दे जाए। अब कुछ किसान भाई राजस्थान के जुड़े हुए हैं, मैं किसान भाई और मध्य प्रदेश की जानकारी आगे और देने वाला हूं, वीडियो को सुनिएगा। कुछ किसान भाई राजस्थान के जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बता दूं कि आपके क्षेत्र में यदि आप मान लीजिए जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद या देवगढ़, पाली की बात कर लें या उदयपुर की बात कर लें या चित्तौड़ की बात कर लें, बांसवाड़ा की बात कर लें, यदि आप इन जिलों से जुड़े हुए हैं तो आपको अभी निराशा हाथ लगने वाली है। हालांकि हल्की हल्की बारिश हो सकता है आपके यहाँ पर दिखाई दे, पर भारी भरकम बारिश किसी भी सैटेलाइट इमेजरी में या फिर कोई भी ऐसा मॉडल है जो इसमें वेदर की प्रेडिक्शन होती है वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब राजस्थान को अभी थोड़ी राहत की बारिश मिल सकती है कुछ कुछ जिलों में, टुकड़ों में, पर जो पश्चिम के ज़िले हैं जिसमें पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं राजस्थान के, वहाँ पर जाते आते जहाँ पे रेत का अच्छा खासा स्थान है वहाँ पर, या यूँ कहें कि हम जैसलमेर के आसपास के ज़िलों की बात कर लें तो वहाँ पर बारिश अभी पहुँचने वाली नहीं है। ये राजस्थान के किसान भाइयों के लिए न्यूज़ थी और ये न्यूज़ आप अपने रिश्तेदारों को आप सेंड कीजिएगा। अब मध्य प्रदेश की ओर वापस आएँ तो मध्य प्रदेश में जो बारिश का क्रम चालू होने वाला है उसमें धीरे धीरे फेर बदलाव होगा, बारिश बढ़ेगी। जो पश्चिम की हवाएं चल रही है अभी धीरे धीरे, हालांकि कम तो हो गई है, जो पहले 30 किलोमीटर चल रही थी वो 15 किलोमीटर की हो गई है। अब 15 किलोमीटर के बाद में धीरे धीरे ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ब्रेक लगेगा। यहाँ पर आने के बाद में समझ लीजिए कि जब बारिश एक बार बढ़ी, हवाएं रुकी, तो अधिकांश क्षेत्रों को या अधिकांश गाँवों को धीरे धीरे बारिश कवर करने वाली है, जिसमें आपके जो पश्चिम के ज़िले हैं रतलाम से लेकर खंडवा तक, झाबुआ तक या आगर मालवा तक, शाजापुर या किसी भी पश्चिम के या दक्षिण के जो ज़िले हैं या मध्य के भोपाल तक के ज़िले हैं, इनमें धीरे धीरे पेचेस में टुकड़ों में बारिश आप लोग 22 जुलाई से लगाकर 28 जुलाई तक देखने वाले हैं। बारिश हो सकता है कि सैटेलाइट इमेजरी में और आगे भी बढ़ जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश आगे बढ़ेगी, जो बादल है वो लंबी अवधि भी बना सकते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि यदि कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी अरब सागर में फिर बन गया पीछे पीछे तो बादल वहीं रहेंगे और पीछे से सिस्टम आएगा तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और बारिश की गतिविधियाँ 28 तक दिखाई दे रही है वो आगे बढ़कर 29-30 दिखाई दे सकती है या अगस्त का महीना भी कवर कर सकता है। मैंने ऐसा बोला है, ऐसा नहीं है कि बारिश अगस्त तक हो ही जाएगी, वो उस समय के ऊपर निर्भर रहेगा कि क्या कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में दिखाई देने वाला है या नहीं है। अब कुछ किसान भाइयों का ये प्रश्न था कि सोयाबीन में क्या हम बोरवेल का पानी चालू कर दें। इस सोयाबीन में बोरवेल का पानी चालू करने से अच्छा है उसको सूखने दें, क्योंकि बोरवेल का पानी वो जो सोयाबीन की फसल है उसके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि जब सोयाबीन की फसल बड़ी होगी तो आपको पीलापन दिखाई देगा और उसमें आप इतना खर्च करेंगे कि जो उत्पादन आप सोयाबीन बेचकर भी पैसा कमाते हैं वो फिर भी हराने होगा। आपको लगातार कई दुकानदारों के पास जाएंगे तो आपको तरह तरह के टॉनिक दिए जाएंगे, उससे भी किसी प्रकार से फर्क पड़ने वाला नहीं है। जानकारियां किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसमें आज सारी बातें महत्वपूर्ण थी इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो ध्यान से आप लोगों ने वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जानकारियाँ कैसी है यदि आप बताएंगे तो मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए और अच्छे से कार्य करने में हमें मदद मिलेगी। तो वीडियो को एक बार फिर से आप किसान भाइयों के पास में ज़रूर भेजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और पहली बार यदि आप वीडियो सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।